एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम अपना अकाउंट का बैलेंस और बैंक जो अपनी पासबुक मेंटेन करता है उन दोनों के बैलेंस को आपस में रिकंसाइल करते हैं, मतलब उन दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर करता है अकाउंट होल्डर मतलब कि हम टू रिकंसाइल बैंक बैलेंस एज पर ओन बुक्स विद द बैलेंस एज पर बैंक। मतलब एक जो अकाउंट स्टेटमेंट हम मेंटेन करते हैं बैंक के साथ, मतलब अपनी पासबुक का बैंक कॉलम, और एक जो पासबुक मेंटेन करता है बैंक, उन दोनों के बैलेंसेस को आपस में रिकंसाइल करते हैं। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसकी वजह से हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता। जैसे मान लो हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, ठीक है, हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में उसको इंक्रीज दिखा दिया बैलेंस को, बट जब एक्चुअल में चेक बैंक में गया वहां पे जाकर बाउंस हो गया, तो पासबुक में बैलेंस तो हमारा बढ़ा ही, पासबुक में तो बैलेंस वही का वही है और हमने इंक्रीज दिखा रखा है। तो फिर इस बैलेंस को हम वापस से कम कर देंगे। या मान लो आपने कोई चेक दिया था, किसी को इशू किया था पेमेंट के लिए, ठीक है, तो आपने अपनी कैश बुक के अंदर उस बैलेंस को माइनस कर दिया, बट जिसको आपने चेक दिया था उसने वो चेक बैंक किया ही नहीं, उसने बैंक में लगाया ही नहीं, तो आपका पासबुक का बैलेंस तो उतना ही था, वो तो चेंज ही नहीं हुआ, बट आप लेस दिखा चुके हो। तो फिर हम इस बैलेंस को वापस से इंक्रीज कर देते हैं। और मान लो कुछ ऐसी एंट्रीज या ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो डायरेक्टली बैंक में होती है, जैसे बैंक ने चार्जेस लगा दिए जो आपको पता ही नहीं है, तो इस वजह से भी आपकी बैंक का पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, बट आपका बैलेंस तो वही है, तो वो चेंजेस हम करते हैं। या आपको बैंक ने कोई इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, वो क्रेडिट किया, वो पासबुक में आपका बैलेंस बढ़ गया, बट आपको तो इंटीमेशन ही नहीं दी, तो आपका कैश बुक का बैलेंस रिकॉर्ड नहीं है, बट बैंक ने अपनी पासबुक के अंदर बैलेंस बढ़ा रखा है, तो फिर हम क्या करते हैं, वो हम फिर उसको इंक्रीज कर देते हैं। मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसकी वजह से हमारे बैलेंस में और हमारी बैंक के पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो उन डिफरेंसेस को हम देखते हैं और उस हिसाब से अपनी बुक्स में या बैंक की बुक्स में हम चेंजेस करते हैं, जिससे हम दोनों का बैलेंस जो है वो रिकंसाइल होता है। तो इसको एक क्वेश्चन से on 31st March 2021 bank column of cash book of Raj shows a debit balance of 49,000. His bank statement और पासबुक shows a credit balance of 37,400. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो दे रखा है 49,000 डेबिट बैलेंस दे रखा है और पासबुक का बैलेंस दे रखा है 37,400 क्रेडिट। और कुछ ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है। अब सबसे पहले देखो हमारे पास दो बैलेंसेस गिवन है, ये तो हमारा बैलेंस है 49,000 जो कि डेबिट है, और ये बैंक का बैलेंस है 37,400, ये क्रेडिट बैलेंस है। देखो अब ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। हमारे हिसाब से जो बैंक का बैलेंस है वो हमारे लिए एसेट है, इसलिए ये डेबिट दे रखा है, और बैंक के हिसाब से जो हमारा बैलेंस है वो लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसने हमें वापसी करनी है वो पैसा, इसलिए उसके हिसाब से वो जो बैलेंस है वो लायबिलिटी का है, इसलिए क्रेडिट दे रखा है। मतलब ये दोनों बैलेंसेस हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव वाले बैलेंस है। तो एक हमें दे रखा है 49,000, एक हमें बैंक का दे रखा है 37,400। जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस के लिए हमारे पास कुछ नीचे ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और इसमें ऐड और लेस करते हैं ताकि हमारे पास यही सेम बैलेंस जो है वो हमारा मैच हो जाए। तो देखो
क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो हमें बैलेंस दे रखा है वो हमारा बैंक बुक का बैलेंस दे रखा है, तो उसको लिख लेते हैं बैलेंस एज पर बैंक बुक्स, जो कि हमें दे रखा है और ये बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 49,000। अब इनमें हमें कुछ एंट्रीज या कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड करनी पड़ेगी, कुछ ट्रांजैक्शन हमें लेस करनी पड़ेगी, जिससे हमारा बैलेंस जो है वो बैंक के साथ मैच हो जाए। तो आइए ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2021। अच्छा, हम ये जो बैलेंस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, ये हम बना रहे हैं 31 मार्च 2021 तक, मतलब आज जो डेट है वो 31 मार्च है, तो हम आज को बेस रख के चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। दो चेक्स हमारे पास आए, एक शाम से 9,000 का, एक मोहन से 15,000 का, दोनों को हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बट अप टू 31 मार्च बैंक ने हमें उनका क्रेडिट नहीं दिया। अब हमारी कैश बुक में ये दोनों चेक ऐड हुए पड़े हैं, ठीक है, बट बैंक ने हमें अभी तक इन चेक्स का कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। हमने ऐड कर रखे हैं, मतलब हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, बैंक का बैलेंस यहीं पे खड़ा है और हमने बैलेंस बढ़ा रखा है, बैंक ने नहीं बढ़ाया। तो हम किसको ठीक कर रहे हैं? हम अपनी बुक्स को ठीक कर रहे हैं बैंक को बेस कर। तो हम भी अपनी बुक्स में इस बैलेंस को वापस से कम कर देंगे यहाँ से नीचे, ठीक है। तो लेस में आ जाएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। जो चेक हमने अपने पास डिपॉजिट में दिखा रखे थे, मतलब ऐड में दिखा रखे थे, वो हमने तो ऐड कर दिए, बैंक ने वो बैलेंस को ऐड नहीं किया, इसलिए हम भी लेस कर देंगे। दो चेक्स हमारे पास, एक 9,000 एक 15,000, तो टोटल होगा 24,000 के चेक्स हैं हमारे पास, तो हम वापसी से लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रमेश अ डेब्टर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। अब एक हमारा कस्टमर था जिसका नाम था रमेश। रमेश ने क्या करा है? रमेश ने हमारे पास रमेश ने डायरेक्टली हमारे बैंक में बैलेंस जमा करा दिया। अब हमें तो उसका पता ही नहीं था, तो हमारी पासबुक इंक्रीज हो गई, बट कैश बुक तो वहीं की वहीं है, क्योंकि हमें तो इंडिकेशन ही नहीं मिली। रमेश ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करा दिया था, हमारे पास बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ, बैंक के पास बैलेंस इंक्रीज पे है, तो हम क्या करेंगे? हम भी अपने पास ऐड कर लेंगे बैलेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। कितने का चेक है? 8,000। तो 8,000 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो ऐड नहीं था, डायरेक्टली बैंक में एडेड था, तो हम अपनी बुक को ठीक कर रहे हैं, तो हमारा बैंक का बैलेंस भी हम इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है बैंक हैज क्रेडिटेड 500 एज इंटरेस्ट व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब सेम एंट्री है कि बैंक ने हमें डायरेक्टली इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया तो हमारी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा इंटरेस्ट के अमाउंट से, बट हमारे पास वो बैलेंस नहीं बढ़ा। हम किसको ठीक कर रहे हैं? अपनी कैश बुक को, तो हम भी इस बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा बैंक इंटरेस्ट रिसीव 500, तो वो भी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया था, हमने किया नहीं है, तो हम भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है चेक फॉर 10,000 इशूड टू राधेश्याम वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब क्या हुआ? हमने एक चेक इशू करा था राधेश्याम को, जिसको राधेश्याम ने 31 मार्च तक क्लियर नहीं करवाया। हमने चेक इशू किया था तो हमने अपनी कैश बुक में एंट्री डाली होगी राधेश्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब हमने अपना बैंक का बैलेंस कम कर दिया होगा। पासबुक में वो अभी कम हुआ ही, वो बैलेंस वही खड़ा हुआ, क्योंकि उसने
अब तो 31 मार्च वो चेक लगाया ही नहीं, तो हमारे बैंक में से तो बैलेंस कम ही नहीं हुआ, बट हमने बैलेंस को कम कर रखा है, तो हम क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने चेक इशू कर रखा था, हमने अपने बैलेंस को कम कर रखा था, बट बैंक से वो पैसा कम ही नहीं हुआ, इसलिए हमने भी वापस ऐड बैक कर दिया। कितने का चेक है, 10,000, तो वापस हम ऐड कर देंगे इसे। नेक्स्ट एंट्री है बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में 6,000 डेबिट किए हैं, 6,000 बैंक ने डेबिट किए हैं। देखो बैंक कब डेबिट करता है, बैंक के हिसाब से हम उसकी लायबिलिटी है, तो जब भी हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेगा, और जब भी हमारी लायबिलिटी को डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेगा। 6,000 उसने डेबिट किए हैं का मतलब है कि उसने 6,000 हमारे अकाउंट से डिडक्ट किए हैं। हम जब डेबिट करते हैं तो हम कब डेबिट करते हैं, जब हमारे पास अकाउंट रिसीव होता है। बैंक हमसे उड़ा जाता है क्योंकि बैंक के लिए हम लायबिलिटी है, तो बैंक अमाउंट डेबिट तब करता है जब वो हमारे अकाउंट में से बैलेंस कोई भी डिडक्ट करता है। तो इसमें वही चीज़ आ रही है कि बैंक ने 6,000 हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम के डिडक्ट कर दिए, मतलब पासबुक में बैलेंस लेस हो गया, हमारी कैश बुक में हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिला, तो हम किसको ठीक कर रहे हैं, अपनी कैश बुक को, तो हम भी बैंक में से पैसा अपना डिडक्ट कर देंगे। तो LIC प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, 6,000 हमने भी डिडक्ट कर दिया, लेस कर दिया अपने अकाउंट से। नेक्स्ट एंट्री है बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बी बैंक चार्जेस। अब फिर से बैंक ने हमारे अकाउंट में डेबिट किए 100 एज बैंक चार्जेस। बैंक डेबिट कब करता है, जब बैंक हमारा बैलेंस डिडक्ट करता है, मतलब हमारे पासबुक में से बैलेंस लेस हुआ पड़ा है 100 रुपीज़ का, तो हमारी कैश बुक में कोई इंडिकेशन नहीं है, बैंक में वो पैसा कम हुआ पड़ा तो हम भी कम कर देंगे। लिखेंगे क्या, बैंक चार्जेस डेबिट फीस। अब इतनी ही ट्रांजैक्शन हमारी इस क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं बैलेंस अपना मैच करके, ये तो ऐड होगा 10 और 18,500 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और 24 6 30 30,100 यहाँ पे हम डिडक्ट कर देंगे क्योंकि ये लेस वाला अमाउंट है। देख लेते हैं हमारा बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 49 प्लस 1850 18,500 लेस 30,100, तो हमारा 37,400 बैलेंस आ रहा है, तो हमें चाहिए एज पर पासबुक। इसको हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक जो हमारा शो हो रहा है वो हमारा मैच हो गया। तो इन एंट्रीज का फर्क था हमारी और बैंक की स्टेटमेंट में, जो कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी और अपनी बैंक की कॉन्सोलिडेशन स्टेटमेंट मैच कर दी। तो यही है बैंक की कॉन्सोलिडेशन स्टेटमेंट। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर आपको ये जो पॉजिटिव बैलेंस है ना, ये नेगेटिव बैलेंस दिया हो, उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। प्रिपेयर बैंक की कॉन्सोलिडेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2021। मतलब ये जो हम बीआर स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं अप टू 6/21, मतलब 30/6 तक हम ये बैंक की कॉन्सोलिडेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 30 जून 2021। अब हमें ना अपनी कैश बुक का ओडी बैलेंस दे रखा है,
नीडी बैलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि ये बैलेंस हमारा नेगेटिव में है, मतलब हमने बैंक से लोन ले रखा है, तो जितना अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट था हमने उससे ज़्यादा खर्च कर रखा है बैंक, तो ये नेगेटिव बैलेंस है हमारे पास, या अनफेवरेबल बैलेंस है हमारे पास, और वो है 1,10,450। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब नेगेटिव बैलेंस हमारा कैश बुक का दे रखा है 1,10,450। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये फॉर्मेट पिछले फॉर्मेट से थोड़ा अलग है, फर्क कुछ नहीं है, एंट्रीज वगैरह सब सेम रहती है, सिर्फ इसमें हम प्लस वाले अमाउंट यहाँ लिखते हैं, माइनस वाले यहाँ पे लिखते हैं। आप किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हो, दोनों फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। तो अगर हमारे पास फेवरेबल बैलेंस होता कैश बुक का तो हम प्लस में लिख देते, अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस में। अब आगे अपनी सारी एंट्रीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है चेक इशूड ऑन 20th June 2021 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने कुछ चेक इशू किए थे 20 जून को 15,000 के, वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए बैंक के अंदर। हमारा बैलेंस हमें कैश बुक का दे रखा है, मतलब हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं, और कैश बुक का बैलेंस आपने पासबुक के बैलेंस के साथ टैली करना है, मतलब हम इसको नहीं छेड़ सकते, सिर्फ इसी में ऐड और लेस करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने चेक इशू किए थे, मतलब हमने पेमेंट करी थी, और पेमेंट करी थी तो हमारी कैश बुक का बैलेंस कम हुआ होगा, बट वो सेम चेक हमारे पासबुक के अंदर नहीं डिडक्ट हुए। यहाँ पे तो एंट्री हुई नहीं, यहाँ पे हमने बैलेंस कम कर रखा है, हम किसको ठीक कर रहे हैं, कैश बुक को, तो हम इसमें वापस से बैलेंस इंक्रीज कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। लिखेंगे क्या, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना, 15,000 हम वापसी ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 22,750। हमने चेक डिपॉजिट किए थे बट अभी तक बैंक ने उसको ऐड करके हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं इंक्रीज किया। 22,750 का हमने चेक डिपॉजिट किए थे, मतलब हमने अपने पास तो बैलेंस को ऐड कर दिया था, बट बैंक ने अभी तक 30 जून तक उस चेक्स का क्रेडिट हमारे अकाउंट में नहीं डाला। बैंक ने नहीं डाला, हमने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, हम इसको तो छेड़ नहीं सकते, इसको ठीक करेंगे तो हम भी बैलेंस को कम कर देंगे, तो लेस में दिखा देंगे हम चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर येट 22,750। 22,750 हमारा लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बिल्स फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। हमने बिल्स भेजे थे कलेक्शन के लिए, नॉट एडवाइज्ड बाय बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। बिल्स मतलब हमने कुछ चेक्स भेजे थे कलेक्शन के लिए, मतलब हमने चेक्स अपने बैंक में भेजे थे कि ये अमाउंट हमारा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में ऐड कर दो, बट बैंक ने अभी तक नहीं किया। बट द बैंक नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट 47,200। तो हम भी इसको लेस कर देंगे क्योंकि हमने उन चेक्स को बैंक में भेज रखा था, बट बैंक ने अभी तक उसका क्रेडिट नहीं किया, हमने तो अपने पास ऐड कर रखे थे, तो हम भी लेस कर देंगे। बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड 47,200।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 27 जून 2021 बट नो एडवाइस वाज रिसीव्ड। अब क्या हुआ, अब बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है। अब ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं है जो हमें रिसीव हुआ है, ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो बैंक ने डेबिट करा है, मतलब हमारे अकाउंट से डिडक्ट किया है और हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है, मतलब बैंक ने अपनी पासबुक में से बैलेंस हमारा डिडक्ट कर दिया, डेबिट कर दिया, बट हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है, तो हमारे पास तो कोई एंट्री हुई नहीं। हम किसको ठीक कर रहे हैं, कैश बुक को, हम भी बैलेंस को कम कर देंगे। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक कितना इंटरेस्ट डेबिट किया बैंक ने 12115 माइनस में दिखा देंगे 12115। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अब हमें ना कुछ सब्सिडीज मिली थी, रिसीव फ्रॉम अथॉरिटी बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिटेड टू द अकाउंट। तो कुछ सब्सिडीज हमें मिली थी, हमने उसको ऐड बैक कर दिया था, बट बैंक ने उसका हमें कोई भी क्रेडिट नहीं दिया अभी तक 22,000 का, तो वो भी हम लेस कर देंगे। सॉरी, सब्सिडी रिसीव बाय द अथॉरिटी फ्रॉम बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अच्छा, हमें कुछ सब्सिडीज मिली थी कहीं से, किसी अथॉरिटी से हमें सब्सिडीज मिली थी और हमारे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, मतलब बैंक ने हमारा बैलेंस इंक्रीज भी कर दिया, बट हमने वो बैलेंस को इंक्रीज नहीं किया, हमारे पास जो इंटीमेशन आएंगे तो बाद में आएंगे। बैंक ने इंक्रीज कर दिया अमाउंट, हमने नहीं करा, हम किसको ठीक कर रहे हैं, कैश बुक को, तो हम भी इंक्रीज कर देंगे। तो C5 कितने की सब्सिडीज मिली है हमें 22,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। अब क्या हुआ, नेक्स्ट एंट्री में बैंक ने रॉन्गली हमारे अकाउंट में से 2400 डेबिट कर दिया। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में से 2400 डेबिट कर दिए, मतलब उसने हमारे अकाउंट में से 2400 निकाल दिए। अब बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाल दिए तो हमारा अकाउंट तो माइनस हो गया, बेशक गलती से ही करे बट उससे डिडक्ट तो करे हमारे अकाउंट से। हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है तो हम भी क्या करेंगे, हम भी डिडक्ट कर देंगे। तो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बेशक बैंक ने गलती से ही डेबिट करे बट हम उनकी बुक्स को तो छेड़ ही नहीं सकते, उन्हीं के हिसाब से हमें अपनी बुक्स को ठीक करना पड़ेगा। तो हम भी रॉन्गली अपने अकाउंट में से बैलेंस निकाल देंगे 2400 का। नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। अब फिर से उसने गलती कर दी बैंक ने, अब हमारे अकाउंट में रॉन्गली क्रेडिट दे दिया किसी और पार्टी को, मतलब हमारे अकाउंट में उसने बैलेंस इंक्रीज कर दिया गलती से। अब उसने इंक्रीज करा बैलेंस, हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, इसको ठीक कर सकते हैं, तो हमें इसमें भी रॉन्गली बैलेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा 5000 से। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 5000। बस यही ट्रांजैक्शन है हमारे पास। अब अपने बैलेंसेस चेक कर देते हैं। इस फॉर्मेट में हमें देखना है सबसे पहले दोनों में से ज्यादा साइड कौन सी है, यही वाली ज्यादा साइड आ रही है हमारे पास 110 450 प्लस 22 750 प्लस 1225 प्लस हमारे पास इस साइड का बैलेंस आ रहा है 1
4775। इसी बैलेंस को दोनों जगह लिख लेंगे। इस बैलेंस में से ये बैलेंस हम माइनस कर देंगे। लेस 15,000 माइनस 47,200 माइनस 22,000 माइनस 5,000। हमारे पास बैलेंस आ रहा है 58,515। अब ये जो बैलेंस है ये हमारा आ गया बैलेंस एज पर पास। बट ये बैलेंस फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? देखो हमारा नेगेटिव वाली साइड ज्यादा है, तो ये बैलेंस भी नेगेटिव है जो निकल के आया है, मतलब ये भी बैलेंस अनफेवरेबल है। या ओवरड्राफ्ट एज पर पास, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पास, ये हमारा निकल गया है 58,515। तो ये थे हमारे दो टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें दोनों बैलेंसेस कैश बुक के दिए हुए थे और हम पासबुक को बेस रख के कैश बुक को ठीक करते थे। एक हमने क्वेश्चन किया फेवरेबल बैलेंस का एज पर कैश बुक, एक हमने क्वेश्चन किया ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जब हमें पासबुक का बैलेंस दिया होता है और हम कैश बुक के हिसाब से पासबुक को ठीक करते हैं, मतलब अब जो हम ठीक कर रहे हैं अब हम बैंक क्या कहते हैं बैंक का एक एम्प्लॉय बनके उनका अकाउंट ठीक करते हैं, हम अपनी कैश बुक को बेस करते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।